हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी का ब्लूप्रिंट डिजिटल जर्नल के माध्यम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ऑकलज के अनुप्रयोग। किस तरीके से हमने अवकलन करना सीखा है उसका उपयोग अपनी दैनिक जीवन में कैसे करते हैं, वो हमने शुरुआत की थी। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो था रेट ऑफ चेंज। राशियों में किस तरीके से एक राशि में चेंज होने से दूसरी राशि में क्या परिवर्तन होता है, किस दर से परिवर्तन होता है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लियर किया है। अभी आज हम लोग सेकेंड टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं आज। किसी खुले अंतराल में वर्धमान था ह्रासमान फलन, ये आपने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल और खुला अंतराल, ये सब आपने 11th क्लास में सीखा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन और क्लोज इंटरवल। और अगला टॉपिक होगा वर्धमान फलन व निरंतर वर्धमान फलन। वर्धमान में और निरंतर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग में फर्क है, हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और इस तरीके से ह्रासमान फलन तथा निरंतर ह्रासमान फलन में क्या कुछ अंतर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ऐसे वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, वर्धमान और ह्रासमान फलन। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या है। ये आपके सामने एक आलेख बना हुआ है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 11वीं क्लास की बात है, अगर आपने इसको ध्यान दिया हो तो ये हम लोग इसको पैराबोला कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फलन है। जबकि एक्स क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, किसी भी तरीके से आप एक्स को रख सकते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आपको ये आपका ओरिजिन हो जाता है, ठीक है, 0 0। एक बार एक्स के दाईं तरफ आप मान रखते चले जाना, एक तरफ आप दाएं से बाएं इधर आपको आना है। जैसे हमने याद किया F1, F1 क्या होगा स्टूडेंट, F1 होगा 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही आएगा। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ जाते हैं x इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि F2 निकालना है स्टूडेंट। F2 हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, जो कि कितना आया, 4। ठीक है, अब ऐसे में अगर F3 की बात कर लूँ थोड़ा सा बेटे यहाँ पे, तो F3 ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, कितना आया, 9। आप इसी तरीके से x की और वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। आप 4 रखना, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो। देखना है जितनी तरीके से आप जितना ज्यादा x को बढ़ाते चले जाओगे, जो fx है, यानी कि जो y एक तरह से है, फलन का जो मान है, वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे फलन भी इंक्रीज होगा। फलन से मेरा मतलब है जो fx है, जो y है, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये जो फलन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वर्धमान है। कब, ये x मोर देन 0 के लिए फलन क्या है, वर्धमान है। वर्धमान इसलिए है कि जब x 0 से बड़ा है तो हमेशा फलन निरंतर रूप से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दिया गया फलन वर्धमान है कब, जब x 0 से बड़ा है। ठीक इसी तरीके से अब मैं नेगेटिव से आ रहा हूं बेटे, मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 है, ये -2 है, ये आपका -1 है बेटे यहाँ पे। ठीक है, याद करते हैं स्टूडेंट, F-3 यहाँ ध्यान रखना है कि 1 से ग्रेटर 4 है, 4 से ग्रेटर 9 है। जब 1 पे निकाला तो 1 आया, लेकिन 2 पे 4 आया। देखना यहाँ कुछ न कुछ चेंज होगा, वो किस तरह से क्या चेंज होगा वो देखना है स्टूडेंट हमें। F-3 ये रहेगा स्टूडेंट -3 का स्क्वायर, जो कि क्या आया, 9। F-2 यानी कि -2 का स्क्वायर, जो कितना है बेटे, 4। F-1
-1 का स्क्वायर वो कितना आया 1। अब एक बात देखना है बच्चों, जैसे आपको पता है -2 ज्यादा बड़ा है -3 से, लेकिन यहाँ पे 4 छोटा है 9 से। -1 ज्यादा बड़ा होता है -2 से, लेकिन 1 छोटा है 4 से। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आउटपुट है, जो f(x) है, उसकी वैल्यू घट रही है, वो ह्रासमान है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन x = 0 के लिए क्या कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा। अभी कुछ फलन ऐसे भी होंगे कि जो कुछ दूर तक बढ़ेंगे, फिर उसके बाद घटना शुरू कर देंगे, फिर बढ़ेंगे। तो यही हमें समझना है, वर्धमान से मतलब है कि वो फंक्शन उस इंटरवल में या उस दिए गए वैल्यूज के लिए आगे बढ़ रहा है, या यहां से लेके यहां तक वो घट रहा है, ह्रासमान हो रहा है। अभी हम आगे चलते हैं, जिसमें हमने निरंतर आपसे बात की थी पहले बेटे कि क्या है आपका खुला अंतराल, बंद अंतराल और वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ये सब बातें हम लोग अब करने चल रहे हैं। फिलहाल आपको वर्धमान और ह्रासमान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि जब जब x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम समझते हैं कि फंक्शन वर्धमान है। x तो बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है तो फंक्शन क्या है आपका, ह्रासमान है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं किसी खुले अंतराल में वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। और वर्धमान में भी 2 तरह की बातें होंगी, फर्स्ट वर्धमान फलन और दूसरा निरंतर वर्धमान फलन। अभी मैंने स्टार्टिंग बात की थी कि दोनों में फर्क होगा, जरा सा ही फर्क है, लेकिन फर्क है। वर्धमान फलन आई मीन इंक्रीजिंग फंक्शन, और निरंतर वर्धमान फलन जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट, फलन f(x) खुले अंतराल a to b, खुला अंतराल आपको मैंने पहले से शायद 11th में अगर आपने इसको टॉपिक किया हो, क्लियर किया हो स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा खुले अंतराल से मतलब होता है कि जो भी x की वैल्यू है वो a से ग्रेटर है और b से स्मॉलर है, a या b उसमें इंक्लूड नहीं है। तो फलन f(x) खुले अंतराल a से b में वर्धमान इंक्रीजिंग कहलाएगा यदि सभी x1 x2 जो कि बिलोंग करते हैं खुला अंतराल a से b में, यानी कि दोनों के दोनों जो मान हैं a और b के बीच में ही कहीं ना कहीं आ रहे हैं के लिए, और ये क्लियर हो कि x1 छोटा है x2 से, जैसे 3 छोटा है 5 से, 7 छोटा है 20 से। तो अगर ये पहले से क्लियर हो कि x1 छोटा है x2 से, तो डेफिनेटली जो f(x1) है उसे छोटा या इक्वल होना होगा f(x2) से। जैसे आप एग्जांपल ग्रुप में समझ लो, मान लीजिए f(x) है, एक फंक्शन है f(x) = x²। तो ये मुझे क्लियर है कि 1 छोटा है किससे, 3 से। तो अब देखना f1 कितना आया 1, f3 कितना आया 9। साफ दिख रहा है कि f1 छोटा है किससे, f9 से। कई बार ऐसा होगा कि x1 छोटा तो होगा x2 से, लेकिन ये जो बराबर वाली बात है आपको अच्छे समझ लाना है कि f(x1) छोटा या बराबर हो जाएगा f(x2) से। जैसे मैं इसी फंक्शन में बात करूं f-2, यहाँ पे आपको क्लियर है कि -2 छोटा है 2 से, लेकिन जरा f-2 की वैल्यू देखना स्टूडेंट, f-2 कितना होगा, वो आएगा आपका -2 का स्क्वायर जो कि 4 आए, और f2 निकालना है, f2 आएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, ये भी 4 आया। तो हमने इस बार क्या एनालाइज किया कि जो f-2 है वो बराबर है किसके, f2 के, जबकि -2 छोटा था 2 से। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखना है कि यदि x1 और x2 दोनों बिलोंग करते हैं a और b से, और x1 छोटा है x2 से, तो f(x1) यदि छोटा या बराबर हुआ f(x2) से, तो इस तरह के फलन को हम लोग वर्धमान फलन कहेंगे। निरंतर वर्धमान फलन में और वर्धमान फलन में जो बेसिक फर्क है वो अब आप लोग को देखना है बेटे। बेसिक फर्क है, सारी चीजें सेम है बेटे, कि फलन f(x) खुले अंतराल a b में निरंतर वर्धमान कहलाएगा यदि सभी x1 x2 जो कि बिलोंग करते हैं a से b के बीच में, इसके लिए यदि x1 छोटा है x2 से, तो 100% f(x1) छोटा होगा f(x2) से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं भी इक्वल वाली बात नहीं आई बेटे। तो अगर इक्वल नहीं है तो इस तरह के फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। जैसे मैं एक फंक्शन उठा लेता हूं f(x) = 3x + 8।
तो आप यहाँ पे अगर x1 छोटा हुआ x2 से तो निश्चित तौर पे जो fx1 होगा वो आपका छोटा ही होगा fx2 से, कभी भी उसके इक्वल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन में फर्क समझा है। ठीक है, अभी मैं इसको आगे चित्र के हिसाब से भी यही भी आप इसको देख सकते हैं। कुछ फंक्शन जैसे ये आपका ये आपका निरंतर वर्धमान फलन होगा। कुछ फलन ऐसे होते हैं वो बढ़ते तो हैं लेकिन कभी कभी अचानक ये ऐसे हो गया बेटे, ये इसे हम लोग वर्धमान बोलेंगे, इसे हम लोग निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। और आइए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हास्यमान फलन और निरंतर हास्यमान फलन को किस तरीके से परिभाषित करें। चलिए तो प्यारे बच्चों, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा, वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं हास्यमान फलन तथा निरंतर हास्यमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। काफी हद तक आप इसको वर्धमान फलन के जैसे ही समझ सकते हो, बस थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंट है वो आपका यहाँ पे नीचे है। बाकी शुरुआती डेफिनेशन आपको एक जैसी लगेगी। फलन f(x) खुले अंतराल a से b में हास्यमान फलन कहलाएगा यदि सभी x1 x2 जो कि बिलोंग करते हैं खुले अंतराल a से b में, और ये निश्चित हो कि x1 छोटा है x2 से, तो ये इंप्लाइज करे कि f(x1) ग्रेटर या इक्वल होगा f(x2) से। याद रखना स्टूडेंट, वर्धमान में अगर x1 छोटा था x2 से तो f(x1) छोटा या बराबर हुआ करता था f(x2) से। यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है कि x1 तो छोटा है x2 से, लेकिन f(x1) बड़ा है किससे, f(x2) से। कई बार इस तरीके के भी आपको फलन मिलेंगे कि आप जब x की वैल्यू छोटी रखोगे तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी जाएगी, ज़्यादा बड़ी करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे मैं आपसे बोल दूँ एक f(x) -x³ या x² ही कर लेते हैं। जब आप लोग f1 निकालना, f1 ये कितना आएगा -1, लेकिन आप यहाँ पे अगर f3 निकालोगे स्टूडेंट तो कितना आएगा -9। अब आपने देखा x तो हमने बढ़ा दिया बेटे, जो छोटा था 1 उसकी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे आप साफ देखना है कि f1 ग्रेटर है किससे स्टूडेंट, f3 से। तो जब f(x1) ग्रेटर या इक्वल f(x2) से तो समझ जाना इस तरह का फलन कैसा होगा, हास्यमान फलन होगा। इसी प्रकार से निरंतर हास्यमान फलन के लिए जिस तरीके से आपने वर्तमान में क्लियर किया था स्टूडेंट कि यदि x1 x2 छोटा है, बिलोंग करता है खुले अंतराल a से b में, और x1 छोटा है x2 से, तो इंप्लाइज करे कि f(x1) बड़ा हो हमेशा f(x2) से। कभी भी यहाँ पे इक्वल वाली गुंजाइश बड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे इक्वल वाली गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेसिक फर्क था स्टूडेंट हास्यमान फलन और निरंतर हास्यमान फलन पे। चलिए इसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे के आपके जो अनुप्रयोग हैं वो सिखाएंगे। लेकिन पहले हम इस प्रयोग पे, इस टाइप के क्वेश्चंस के एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग अब निरंतर हास्यमान और हास्यमान या फिर वर्धमान और निरंतर वर्धमान फलन को अच्छे से जानने समझने के बाद ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल है हमारे पास, हम इनको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दिखाइए कि फलन f(x) = 7x - 3 r पर, जबकि r क्या है, एक रियल नंबर है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो पहले एग्जाम्पल 1 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था निरंतर वर्धमान या निरंतर हास्यमान। अब निरंतर वर्धमान के लिए आप कोई भी दो वास्तविक संख्या लेंगे, वो आपके अपने मन की बात होगी, ठीक है, जिसमें कि x1 छोटा होगा किससे, x2 से। तो आपको देखना है कि आप जब भी x1 छोटा होगा x2 से, तो जो f(x1) होगा वो निश्चित तौर पे छोटा मान देगा किससे, f(x2) से। आप अगर इसको एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए x1 और x2 दो नंबर में ले लेता हूं, जिसमें से x1 छोटा है किससे, x2 से। चलो देखिए, तो बेटे f(x1) क्या होगा स्टूडेंट, f(x1) होगा यहाँ पे 7x1 - 3। अच्छा, f(x2) क्या होगा, f(x2) हो जाएगा हमारा 7x2 - 3। अब अगर मैं f(x1) लेस देन करता हूं f(x2) से, तो देखते हैं ये इंप्लाइज करेगा कि 7x1 - 3
लेस देन होगा 7x2 माइनस 3 से। ठीक है, यहां पे अगर आप इसको -3 से -3 कैंसिल देखते हैं तो ये आ गया बेटे क्या, x1 लेस देन हुआ x2 से बेटे। ठीक है, इसे और अच्छे से आप समझने के लिए कोई भी एक, जैसे यहाँ पे 1 छोटा है 5 से, तो देखने वाली बात यह है कि f(x1) निश्चित तौर पे छोटा होगा किससे, f5 से। चलिए f1 निकाल लेते हैं स्टूडेंट। f1 यही आना है आपको 7 × 1 - 3 कितना है स्टूडेंट, ये 4 आ गया। अच्छा, f5 यही करना है आप लोग को 7 × 5 - 3 35 - 3 32। साफ दिख रहा है कि अगर 1 छोटा है 5 से तो f1 छोटा आया किससे बेटे, f5 से, बिकॉज स्टूडेंट जो 4 है वो छोटा है किससे बेटे, 32 से। ठीक है, आप हमेशा इस तरह से कोई भी दो मान लेंगे जिसमें से एक छोटा और एक बड़ा है, तो जो f(x1) है यदि छोटा x1 x2 से तो f(x1) हमेशा छोटा ही आएगा किससे, f(x2) से। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकेंड एग्जांपल है, इसको आपको निरंतर हासमान दिखाना है। हासमान हमने कहा था कि आप जब x1 छोटा होगा x2 से तो f(x1) ग्रेटर होगा किससे, x2 से, f(x2) से। कोई भी आप यहाँ पे सीधा मैं छोटा देना चाहता हूँ स्टूडेंट, उदाहरण के लिए आपको f2 यहाँ पे रखना है स्टूडेंट, -2 × 2 + 3, ये आया मेरे पास -1। अच्छा, अब 2 से बड़ा मान रखो, जैसे कि f4। अब देखना है स्टूडेंट 4 तो 2 से बड़ा है, लेकिन जो f4 होगा वो f2 से भी छोटा है। अभी देख लो आप लोग, -2 × 4 + 3 -8 + 3 -5। साफ मालूम है कि -5 छोटा होता है -1 से, जबकि 2 ग्रेटर था, सॉरी 2 छोटा था किससे स्टूडेंट, 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका निरंतर हास्यमान फलन होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल और इस पर आधारित प्रश्नावली 6.3 वो और पॉसिबल वर्क 6.4 भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर किया होगा। बाकी और क्वेश्चंस और ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आप लोग, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव ब्रीथ के नाम की बुक को प्रेफर करिए और आप अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की क्लास याद